मैं हूं आपकी राधिका मैम और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल राधिका ट्यूटोरियल्स में। आज मैं आपको वाइड लेग पैंट बनाना सिखा रही हूँ। ये अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है और जब आप इसे शॉर्ट कुर्ती और टॉप के साथ पहनते हैं तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो जल्दी से उठा लीजिए अपने पसंद का कपड़ा। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2.25 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। कपड़े को हमने लंबाई की साइड से डबल में फोल्ड कर दिया है और ये कपड़ा उल्टे साइड से रखा हुआ है। उल्टे साइड से रखना है आपको और पहले कपड़े को सीधा करना है। नीचे से आपको कपड़ा सीधा कर लेना है जिससे जो भी टेढ़ा मेढ़ा होगा वो निकल जाएगा। इस तरह कपड़े को सीधा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्जिन लेना है इसमें 1.5 से 2 इंच का। ठीक है, तो ये हो गया इसका मार्जिन। तो नीचे का मार्जिन का निशान लगाने के बाद अब आपको निशान लगाना है लंबाई का। पैंट की जितनी भी लंबाई आप पसंद करते हैं उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर निशान लगा लीजिए और 1.5 इंच आपको माइनस कर देना है बेल्ट के लिए। इसमें ऊपर की साइड बनेगा बेल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 38 साइज का फिक्स चाहिए। तो ये निशान लगा दिया हमने यहाँ से 38 इंच पर और 1.5 इंच बेल्ट के लिए हमने अंदर की साइड इंची टेप को फोल्ड कर दिया। ये निशान आपको आधा इंच बढ़ाते हुए लगा देना है। ये हो गया इसका मार्जिन। अब इस निशान को सीधा कर लेना है। और पैंट बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 नाप लेना है। पहला नाप लंबाई का, दूसरा नाप हिप साइज का, तीसरा नाप कमर की गुलाई का और चौथा नाप नीचे की मोहरी का कि आपको कितनी पसंद है उसके हिसाब से बस निशान लगाते जाना है। अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है कमर की गुलाई के हिसाब से। जो भी कमर की गुलाई है उसका चौथाई भाग ध्यान रखिए। जैसे कि इसमें कमर की गुलाई है 38 का चौथाई भाग लिया 9.5 इंच और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे लूजिंग के लिए। तो यहाँ पर पहले हमने निशान लगाया कमर की गुलाई का और 2 इंच की लूजिंग मिलाते हुए। ठीक है, उसके बाद आपको निशान लगाना है हिप साइज का चौथाई भाग और 1 इंच की इसमें लूजिंग। तो जैसे कि इसमें हिप साइज है 40 का चौथाई भाग लिया यहाँ पर 10 इंच और 1 इंच हो गया एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। अब इस निशान को आपको मिला लेना है। इसको इस तरह सीधा कर दिया। अब उसके बाद आपको यहाँ पर 2 इंच बढ़ा लेना है। ठीक है, अगर आप 40 से बड़ी साइज के लिए बनाते हैं तो ये निशान आपको 2.5 इंच पर लगा देना है। ठीक है, और अगर आप छोटी साइज के लिए बनाते हैं तो ये निशान 1.5 इंच पर ले लीजिए। इस तरह आपको बस साइज के हिसाब से आसन की साइज थोड़ी सी कम और ज्यादा कर लेना है। अब यहाँ पर बस इस तरह गुलाई मिला देना है। आपको ज्यादा गहराई से नहीं देना है, बस इस तरह मिला देना है। अब यहाँ पर जो भी साइज आती है उसे उठाकर आपको नीचे की साइड ले जाना है। यहाँ पर निशान लगा लीजिए। इस साइज को आपको डबल कर देना है। इस तरह से इंची टेप को डबल फोल्ड करते हुए रखना है जिससे आपको बीच का सेंटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको बीच का सेंटर मिल गया और फिर ऊपर के निशान को सीधा कर दिया। क्या आप मेरे जैसी परफेक्ट ड्रेस बनाना चाहते हैं तो अब आप डायरेक्ट मेरी कटिंग को अपने घर मंगा सकते हैं। मतलब कि मेरे फर्मा जो आपको मिलते हैं सभी साइज में और सभी ड्रेसों के, जैसे कि कटोरी ब्लाउज, 4 टक्स ब्लाउज, प्रिंस कट ब्लाउज, सूट, सलवार, प्लाजो आदि के स्मॉल से एक्स्ट्रा लार्ज साइज तक। अब आपको बिना नाप लिए और बिना कैलकुलेट किए बस मेरी कटिंग को कपड़े पर रखना है और काट के निकाल लेना है। और जैसे ही आप फर्मा को ऑर्डर करते हैं उसके साथ आपको एक ट्रेनिंग वीडियो दी जाती है जिसे देखकर आप बड़ी आसानी से पूरी ड्रेस को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और आप अपनी पसंद के अनुसार स्लीव डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, नेक डिजाइन को चेंज कर सकते हैं और उसमें सुंदर सा लुक दे सकते हैं। इसमें ना तो आपको लूजिंग का ध्यान रखना है और ना आपको मार्जिन का ध्यान रखना है। आपको तो बस मेरे लगाए हुए निशानों पर ही कटिंग करना है और आपकी ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। नीचे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी या आप शॉप बटन पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट से अपने पसंद के अनुसार कोई भी कटिंग मंगा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बीच का सेंटर का निशान लगा देना है। इस तरह बस इंची टेप को रखना है और डबल फोल्ड कर देना है जिससे आपको सेंटर आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद अब आपको इसी सेंटर से बस निशान लगाना है मोहरी के लिए। तो जैसे कि मोहरी रखना है 11 इंच, तो 5.5 इंच इस साइड रखा और 5.5 इंच इस साइड रख देंगे। अब इस निशान को आपको इससे मिला देना है। इंची टेप को बस इस तरह रखिए
और यहाँ पर बस हल्का सा कर्व देते हुए आपको निशान बना लेना है। यहाँ पर बस हल्का सा इस तरह लेना है और इस निशान से मिला देना है। इसमें आपको सेफ अंटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप सेफ अंटी से निशान लगाना चाहते हैं तो बस यहाँ पर गुलाई का लगा लीजिए इस तरह, और नीचे की साइड सीधा रहेगा। अब इस साइड बस आपको इस तरह मिला देना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो भी साइज आती है उसका हाफ किया यहाँ पर, और बीच सेंटर में एक टक्स के लिए निशान बना देना है। तो आधा इंच इस साइड और आधा इंच इस साइड, बस यहाँ पर ये प्लेट बन जाएगी। अब यहाँ पर आपको आधा इंच इस तरह से ले जाना है, कर्व देते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। तो बस इस तरह से आपको निशान लगाना है और इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। इस तरह से आपको आगे के पार्ट की कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर एक पॉकेट के लिए निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पर रखेंगे 1.5 इंच, ठीक है। आधा इंच का इसमें मार्जिन चला जाएगा और ऊपर से इसकी लंबाई रखेंगे 6.5 इंच और इसे बनाएंगे इस तरह से तिरछी वाली पॉकेट। अब हम निकालेंगे पीछे के पार्ट को, तो इसको उठा लेना है आपको और बचे हुए कपड़े को डबल में आगे की साइड रख लेना है। तो कपड़ा जैसा डबल में था वैसा ही डबल में रखा हुआ है, बस आगे की साइड को हमने इसे बढ़ाकर रख लिया है। अब उसके ऊपर आपको आगे के पार्ट को रख देना है मिलाते हुए। इस तरह से रख लीजिए, बराबर से मिला लीजिए अच्छे से। इस तरह से आपको अच्छे से मिलाकर कपड़े को रख लेना है। अब आपको ध्यान देना है पीछे के पार्ट में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पीछे के पार्ट में इसमें इलास्टिक डलना है। तो आधा इंच मार्जिन को यूज करते हुए आपको इलास्टिक इसके ऊपर रख लेना है, जिससे आपको इलास्टिक के लिए यहाँ पर कपड़ा मिल जाएगा। तो ये हो गया इलास्टिक के बराबर से कपड़ा, ठीक है। अब इसमें पलटने के लिए हमें कपड़ा लेना है, तो ऊपर की साइड हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। जैसे 1.5 इंच की इलास्टिक है तो ऊपर की साइड हमें कितना मार्जिन लेना है, 2 इंच का, ठीक है, आधा इंच बढ़ाते हुए। तो ये हमने 2 इंच बढ़ा दिया मार्जिन के लिए। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। ये कपड़ा मिल गया है हमें इलास्टिक फोल्ड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस निशान से अब 2 इंच ऊपर की साइड हम एक निशान और लगा देंगे। तो ये निशान लगा दिया है 2 इंच ऊपर की साइड। अब इस लाइन को पहले सीधा कर देते हैं। अब आपको क्या करना है कि इस निशान को मिलाने के बाद अब इस निशान को इस तरह से मिलाना। आसन के निशान को ऊपर तक ले जाइए सीधा। अब इस निशान को तिरछा करते हुए इस लाइन से मिला लेना है। तो इस निशान को हमने बिल्कुल बराबर से यहाँ पर मिला दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो भी साइज थी आपकी उसे आगे की साइड बढ़ा लेना है। यहाँ की जो भी साइज है बस उसको ध्यान रखते हुए इस निशान को आगे की साइड ले लेना है। अब यहाँ पर बस गुलाई दे देना है इस तरह। अब बस 2 इंच के हिसाब से आपको नीचे तक इस निशान को लाना है। यहाँ से इस लाइन को हल्का सा तिरछा ले लीजिए बस इस तरह। और अगर आप बड़ी साइज के लिए लेते हैं तो ये निशान आपको 2.5 इंच पर बढ़ा देना है, जिससे लूजिंग यहाँ पर बढ़ जाती है। बस अब हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है और इस साइड कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से आपको पीछे के पार्ट को काट के निकाल लेना है। अब बस हमें इसके लिए बेल्ट निकालना है और पॉकेट निकालना है। तो बेल्ट के लिए आपको एक पट्टी लेना है 4 इंच चौड़ी, ठीक है, जिसमें 1.5 इंच का अच्छे से बेल्ट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप नाप कर देख सकते हैं कि ये हुआ 1.5 इंच का बेल्ट तैयार और ये हो जाएगा आपको पलटने के लिए मार्जिन। इस तरह से आपको पट्टी निकालना है और इससे हमने 1 इंच छोटी रखी है। इस तरह से आपको पट्टी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कि 1 इंच इसको छोटा रखा है हमने, जिससे प्लेट बनने के बाद ये बराबर से आ जाएगी। उसके बाद फिर आपको पॉकेट के लिए कपड़ा लेना है। अब यहाँ पर हमने पॉकेट के लिए डबल में कपड़े को फोल्ड करके रखा है। इसकी पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे 6.25 इंच और ये हो जाएगा आधा इंच का इसका मार्जिन, ठीक है। इस तरह से आपको पॉकेट के लिए कपड़ा लेना है। आप 6 इंच भी ले सकते हैं, 6.5 इंच भी ले सकते हैं पॉकेट के लिए। बस इस तरह कपड़े की चौड़ाई को रख लीजिए। उसके बाद इसको डबल फोल्ड कर देंगे, जिससे दोनों पॉकेट एक साथ निकल आएंगे। कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया और एक साइड से इसको 1.5 इंच ऊपर की साइड किया और बस यहाँ पर हमने इस तरह से निशान मिला दिया और यहाँ से 1 इंच को तिरछा कर दिया।
अब बस इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेना है। अब बीच से इसके जॉइंट को खोल देंगे, जिससे दोनों पॉकेट आपको आसानी से एक साथ मिल जाएंगी। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। इस तरह आप बड़ी आसानी से लूज पैंट की लूज मोहरी वाली पैंट की कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। तो चलिए आगे के पार्ट से सिलना हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आधा इंच के हिसाब से आपको आसन की सिलाई को घुमा देना है, ठीक है। तो पहले हमें आसन की सिलाई इसमें डालना है और फिर पीछे के पार्ट में भी आधा इंच के हिसाब से सिलाई को घुमा देना है। तो इस तरह आपको आसन की सिलाई को डबल में डालना है। डबल सिलाई डालिए और इंटरलॉक का फीचर है तो इंटरलॉक कर दीजिए, जिससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कट लगा लेना है। अब हम इसकी प्लेट बना देंगे यहाँ पर। और मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आप प्लेट भी बना सकते हैं और आप चाहें तो पीछे की साइड से टक्स बना सकते हैं। इस तरह पकड़ेंगे कपड़ा और ऊपर से बस सिलाई को डालते हुए यहाँ पर सिलाई कपड़े में मिला देना है, तो ये टक्स बन जाएगी। और जब आप आगे की साइड से इसको डालेंगे तो ये प्लेट बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको कपड़ा पकड़ना है और इसमें सिलाई डाल देना है। यहाँ पर मैं एक पिन लगा देती हूँ। इस तरह से आपको दोनों साइड इसमें एक छोटी छोटी प्लेट बना देना है। तो अब बनाएंगे हम पॉकेट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जितना मार्जिन लिया है उसके हिसाब से कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया, तो यहाँ पर आपको निशान मिल जाता है, ठीक है। अब उठा लीजिए पॉकेट का कपड़ा। अब इसको उल्टे साइड से इसी के बराबर से रख देना है आपको। बराबर से रखा और इस साइड से देखते हुए सिलाई डाल दीजिए पहले, और फिर हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। अभी बस आपको पकड़ना है और तिरछी सिलाई इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर आपको एक एक पिन लगा कर रखना है, जिससे दोनों कपड़े बराबर से सेट रहते हैं। उसके बाद बस पीछे की साइड से हमने इसमें सिलाई डाल दी है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट कपड़े को छोड़िए और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है। इस तरह से ने कपड़े को निकाल दिया। अब इसके पिन भी हटा दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अच्छे से आपको इस कपड़े को, पॉकेट वाले कपड़े को अंदर की साइड करना है और आगे का जो पार्ट होता है उसमें हल्की सी पाइपिंग बाहर की साइड को निकाल देना है। इस तरह देखिए, ठीक है, कि पॉकेट का कपड़ा पूरा पीछे की साइड हो गया और इस आगे वाले कपड़े को थोड़ा सा हमने बढ़ा कर लिया है, ठीक है, हल्का सा बिल्कुल है, हल्का सा बिल्कुल। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि ये पॉकेट के कपड़े से हल्का सा पाइपिंग की तरह निकलकर बाहर की साइड को आया है, जिससे पॉकेट का कपड़ा दिखाई ना दे। बस इस तरह से आपको कपड़े को सेट करते हुए यहाँ पर 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल देना है। सीधी सिलाई डाल दीजिए पहले। इस तरह आपको सिलाई डालना है। उसके बाद पीछे के कपड़े को आगे की साइड निकालना है। अब यहाँ पर इस तरह कपड़े को आपको रख देना है। अब यहाँ पर 2 इंच के हिसाब से कपड़े को रखिए। इस तरह से चेक करना है और एक निशान बना लेना है, जिससे पॉकेट लगाने के बाद आपकी साइज कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से चेक कर लेना है और निशान बना लेना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस पॉकेट को पीछे से आपको सिलाई डालना है। इसको पकड़िए और इसमें सिलाई डाल दीजिए। उसके बाद सिलाई उधर डालने के बाद फिर आपको इधर सिलाई डाल देना है। इसको बराबर से मिलाना है और यहाँ पर पिन लगा लेना है। इस तरह से पिन लगा लिया और सीधी सिलाई फिर यहाँ पर डाल देना है और फिर आपको दूसरी सिलाई इधर डाल देना है। इसके बराबर से यहाँ पर मिलाया और यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए इस तरह से। अब आपको क्या करना है कि इस प्लेट को पकड़ते हुए बस यहाँ पर सिलाई डाल देना है, जिससे पॉकेट यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाएगी, ठीक है। आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह से आपको पॉकेट बनाकर तैयार करना है, ठीक है। तो दोनों साइड हमने पॉकेट तैयार कर दी है। पॉकेट तैयार करने के बाद अब उठाना है आपको इसके लिए बेल्ट। तो ये बेल्ट का कपड़ा ले लिया और आधा इंच की दूरी से हमने इसमें बुकरम सेट कर दी है। प्रेस करके आपको बुकरम को चिपका देना है। तो इस कपड़े को बस इसके ऊपर आपको रखते हुए सिलाई डालते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस कपड़े को पकड़ना है
और पीछे की साइड से आपको रखना है इस तरह। बस आधा इंच के हिसाब से मिलाते हुए सिलाई डाल देना है। इस तरह मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए। यहाँ पर मैं आपको पिन लगा कर दिखाती हूँ। बस इस तरह कपड़े को पकड़ना है और आधा इंच की सिलाई डाल देना है। उसके बाद फिर आपको इस कपड़े को पकड़ना है और इसके ऊपर पलट देना है, जिससे बड़ी फिनिशिंग के साथ आपका बेल्ट तैयार हो जाएगा इस तरह। तो पहले सिलाई हम यहाँ पर डालेंगे। तो इस तरह आपको फिनिशिंग के साथ बेल्ट लगाकर तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको काट कर निकाल देना है इस तरह। अब उठा लेंगे हम पीछे के पार्ट को। आगे के पार्ट को आपको सीधा फैला कर रख लेना है और उठाना है पीछे के पार्ट को। अब पीछे के पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रख लीजिए। अब नीचे से मिलाना शुरू करना है आपको। इसके बराबर से इस तरह रखिए और ऊपर की साइड को जाना है। यहाँ पर मैं एक पिन लगा देती हूँ। इस तरह से पिन लगाकर इसको आपको सेट करना है, जिससे आगे और पीछे के पार्ट बराबर से रहेंगे, ये छोटे बड़े नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह आपको बराबर से मिलाते हुए चेक करते जाना है और कपड़े को ऊपर की साइड ले जाना है। अब यहाँ पर जितना भी कपड़ा आपका एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसको बेल्ट के ऊपर की साइड आपको फोल्ड कर देना है। यहाँ पर मैं एक और पिन लगा देती हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको अच्छे से समझिए, तभी आपके पैंट में फिनिशिंग आएगी। पूरे कपड़े को हमने बेल्ट के ऊपर पलट दिया। अब यहाँ पर बेल्ट से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसे फिर एक बार पलट दीजिए इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए। अब बस आपको इसको कपड़े को दबाते हुए सिलाई ले जाना है। ऊपर से सीधी सिलाई शुरू करिए। एक कपड़ा तो पिन से हमने दबा दिया है। अब बस सिलाई आपको यहाँ से डालना है। सिलाई को बस आधा इंच के हिसाब से नीचे तक ले जाइए सीधा। किसी कपड़े को खींचना नहीं है, बराबर से मिलाते हुए डाल दीजिए। इस तरह से आपको इसमें सिलाई डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस कपड़े को हमने आगे की साइड खींच लिया इस तरह से। तो ये देखो कितनी फिनिशिंग से सिलाई आ जाती है। ये सिलाई इनविजिबल हो जाती है, जहाँ पर कपड़ा दिखाई नहीं देता है। अब आपको पीछे की साइड इलास्टिक के लिए कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस कपड़े को कैसे फोल्ड करेंगे यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आप नए सीखने वाले हैं तो ये आइडिया आपको बहुत काम आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो सिलाई होती है आसन की, उस सिलाई से हमने इस सिलाई को मिला दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कपड़ा लूज हो जाता है। तो लूज के लिए आपको कैसे पकड़ना है, यहाँ पर हल्का सा इसको छोड़ देना है। सिलाई से सिलाई को मिलाया और फिर यहाँ पर जितना ये मार्जिन अंदर की साइड को जा रहा है उसे अंदर की साइड कर देना है। जितना यहाँ पर मार्जिन है इसके अंदर, बस उतना ही आपको अंदर की साइड करना है यहाँ पर। और यहाँ पर हल्के हाथों अच्छे से नाखून से दबा देना है। ठीक है, इस तरह आपको कपड़े को संभालते हुए नाखून से दबा देना है। यहाँ पर बस सिलाई डालते समय थोड़ा सा लूज रखना है। और अगर आपको लूज रखना नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक हल्की सी इस तरह से प्लेट ले लेना है और अच्छे से इस पे प्रेस कर लेना है, जिससे कपड़ा फिनिशिंग के साथ यहाँ पर पलट जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बेल्ट तैयार करना है। इस सिलाई के पास यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब दूसरी साइड करेंगे। यहाँ पर पिन लगा दिया। अगर आप कपड़े को लूज छोड़ देंगे तो यहाँ पर प्लेट की जरूरत ही नहीं पड़ती, और अगर आप लूज नहीं छोड़ेंगे तो हल्की सी प्लेट डाल दीजिए। अब फिर इसी सिलाई से हमने अंदर की साइड को कपड़ा किया और यहाँ पर भी नाखून से अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह नाखून से कपड़े को दबा देंगे तो ये बिल्कुल बराबर से हो जाता है। इस तरह से बस संभालते हुए आपको कपड़े को पलट देना है, तो ये फिनिशिंग से बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पीछे के लिए इलास्टिक निकालना है। ठीक है, तो इलास्टिक कैसे निकालना है यहाँ पर ध्यान से समझिए। जो भी आपकी कमर की गुलाई होती है उसका हाफ करना है। जैसे कमर की गुलाई इसमें है 38 इंच, 38 का हाफ होता है 19 इंच। ठीक है, 19 इंच हुआ। अब इसमें से हमने 3 इंच माइनस कर दिया, तो यहाँ पर पीछे के लिए इलास्टिक आ गई है 16 इंच। तो इसी तरह आपको हर साइज के लिए माइनस करना है
और आपको इलास्टिक की साइज का पता चल जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर इलास्टिक को काट लेते हैं। ये ली इलास्टिक, ये उठा ली हमने इलास्टिक। इलास्टिक को बस 16 इंच इस तरह से नापना है आपको, और हल्का सा मार्जिन बढ़ाते हुए आधा इंच का इसे निकाल लीजिए। अब इसको कैसे रखना है यहाँ पर ध्यान से समझिए कि इस कपड़े को फिर हमने थोड़ा सा पीछे की साइड को डाल दिया। यहाँ पर इलास्टिक को रख कर आपको सिलाई डाल देना है। यहाँ पर एक पिन लगा देते हैं। अब इसको सीधा पकड़ना है और दूसरी साइड जॉइंट कर देना है। इसे भी थोड़ा पलट दिया और यहाँ पर इलास्टिक को सीधा रख दिया। अब पहले यहाँ पर आपको सिलाई डाल देना है और फिर पीछे जो हमने कपड़ा को किया है उसे फिर आगे की साइड पलट लेना है इस तरह, लेकिन पहले सिलाई डाल देंगे। तो इस पे आपको अच्छी स्ट्रॉन्ग सिलाई डालना है, 2-3 सिलाई डाल दीजिए, ठीक है। अब इसको हमने फिर पलट कर अंदर की साइड कर दिया। अब बस आपको इलास्टिक के नीचे नीचे इसमें सिलाई डालना है। इलास्टिक के नीचे आपको सिलाई डालकर इसे पहले तैयार करना है। सिलाई डालने के बाद अब आपको इलास्टिक अच्छे से खींचकर इस तरह से मिला लेना है, जिससे इलास्टिक पूरे में बराबर हो जाती है। फिर उसके बाद आपको ऊपर से इसमें सिलाई डाल देना है। इलास्टिक को इस तरह खींचते जाना है और सिलाई डालते जाना है। तो इस तरह बस आपको इलास्टिक पर सिलाई डाल देना है और ये ऊपर से पूरा तैयार हो गया है। उसके बाद अब आपको आना है नीचे की साइड और इसके बीच वाले जॉइंट को लगा देना है। यहाँ पर बस मिलाकर रखिए बीच की सिलाई को और यहाँ पर आसन की सिलाई को मिला लीजिए, जिससे पार्ट छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। बराबर से मिलाया और यहाँ पर एक पिन लगा लिया। अब बस आपको आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल देना है। तो इस तरह से आपको डबल सिलाई डालकर इसे तैयार करना है, जिससे सिलाई जल्दी नहीं टूटती। उसके बाद बस आपको मोहरी तैयार करना है नीचे की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहले आधा इंच कपड़े को फोल्ड करना है और फिर इसी लाइन से इस कपड़े को हमने पलट दिया। इस तरह से इसकी मोहरी तैयार होगी। अब आप चाहें तो यहाँ पर पिन लगा सकते हैं या संभालते हुए भी सिलाई डाल सकते हैं। इस तरह से पिन लगा कर रखिए और किनारे से सिलाई डालते हुए पूरे में सिलाई को घुमा दीजिए। इस तरह आपको इसकी मोहरी बनाकर तैयार करना है, ठीक है। तो सेम आइडिया से हमने दूसरी मोहरी को भी तैयार कर दिया है। तो इस तरह आप किसी भी साइज के लिए व्हाइट लेग पैंट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन रखिए कि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी तुरंत ही आपको मिल जाएगी। और वीडियो पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।